स्टैंडर्ड 12th, लेसन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टअप इंडिया। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, राइट? उनके और एक इनिशिएटिव है जो है स्टैंड अप इंडिया। अभी स्टार्टअप इंडिया में सरकार मदद कर रही है, उनको हेल्प कर रही है, फाइनेंस के लिए भी मदद कर रही है, इनको इंक्यूबेशन दे रही है, मतलब इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रही है जहाँ पे स्टार्टअप्स को गाइडेंस मिलेगा, राइट? क्रेडिट फैसिलिटी भी है मुद्रा बैंक के हिसाब से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये स्टैंड अप इंडिया की ज़रूरत क्यों है, राइट? हर एक सेक्टर में मतलब कॉलेजेस में है, जॉब्स में है, वहाँ पे रिजर्वेशन होता है, राइट? तो वैसे स्टार्टअप्स के स्कीम में भी एक रिजर्वेशन है जिसको हम लोग स्टैंड अप इंडिया बोलते हैं, राइट? स्टैंड अप इंडिया। तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है वैसे ही है, बट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे कि एससी और एसटी, राइट? यहाँ पे इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ₹10 लाख से लेके 1 करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगा, बट एटलीस्ट यहाँ पे ये स्कीम सिर्फ एटलीस्ट वन शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के बोरोर को मिलेगा, या फिर एक वुमेन को जो वो एंटरप्रेनर है। मतलब ये स्कीम वो व्यक्ति को मिलेगा जो या फिर एससी है या फिर एसटी या फिर वो एक महिला है, राइट? और ये जो वो जो स्टार्टअप है वो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज होना चाहिए। अभी ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो स्क्रैच से स्टार्ट किया, मतलब एकदम शुरुआत से, वहाँ पे ज़मीन भी खराब पड़ी है, बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसे एंटरप्राइजेस या फिर ऐसे बिजनेसेस को ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम हेल्प करता है। क्या था? एक तो वो पर्सन या फिर एससी या फिर एसटी से होना चाहिए या फिर वो वुमेन होना चाहिए, ठीक? हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की। अगर वो समझो एक पर्सन है, अगर समझो वो अगर एक कंपनी है जहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर हो सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, राइट? तो वहाँ पे उसमें से कम एक व्यक्ति, एटलीस्ट वो जो व्यक्ति है वो कम से कम उस बिजनेस का 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने पास रखना चाहिए। कितना परसेंट? 51% शेयर होल्डिंग अपने पास होना चाहिए। वो व्यक्ति या फिर एससी या फिर एसटी या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, तब जाके उस कंपनी को भी ये स्कीम के अंतर्गत पैसे का फैसिलिटी, लोन का फैसिलिटी मिल सकता है। क्या बताया? उस कंपनी का एक शेयर होल्डर जो एससी एसटी या फिर वुमेन है उसका कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए, ठीक है? अभी ये एलिजिबिलिटी मतलब ये कोई भी एस सी एस टी वुमन को मिलेगा क्या? तो नहीं, वो कम से कम 18 साल के ऊपर होने चाहिए, ठीक है? उनका एंटरप्राइज ग्रीन फील्ड होना चाहिए, जो मैंने बताया था अभी, जो फर्स्ट टाइम वेंचर है, मतलब ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस बेच रहा है या फिर गुड्स को ट्रेड कर रहा है, मतलब सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग में, बट वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए या फिर वो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज होना चाहिए, मतलब वो शुरुआत कर रहा है, ठीक है? अगर वो इंडिविजुअल नहीं है तो उसमें से कोई भी एक पर्सन एस सी एस टी या फिर वुमेन हो सकता है जिसका शेयर होल्डिंग 51% से ज़्यादा होना चाहिए। अभी यहाँ पे लोन किस प्रकार मिलता है? यहाँ पे लोन दोनों प्रकार के मिल सकते हैं। एक तो है टर्म लोन, दूसरा है वर्किंग कैपिटल लोन। टर्म लोन मतलब क्या होता है? बहुत लंबे समय तक लोन लेते हैं, 10-12 साल 15 साल तक। और होता है वर्किंग कैपिटल लोन जो आप एक महीने में एक बार ले रहे हैं, 15 दिन में ले रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? रोज बिजनेस करने के लिए आपको जो पैसे लगते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है जिसको हम लोग दोनों मिला के भी लोन मिल सकता है, जिसको हम लोग कॉम्पोजिट लोन भी बोलते हैं। यहाँ पे 10 लाख से लेकर 1 करोड़ लाख तक मिल सकता है वो, राइट? ओके, 1 करोड़ लाख तक, 1 करोड़ लाख तक, ठीक है? पर्पस ऑफ लोन, यहाँ पे ये लोन किसी एक व्यक्ति को या फिर एंटरप्राइज को मिल सकता है, ठीक है? चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर वो ट्रेड कर रहा है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ कर रहा है या फिर सर्विस बेच रहा है,
राइट, बट वो या फिर एससी से होना चाहिए, एसटी, वुमेन, ये, या तो उनको ये लोन मिल सकता है। ठीक है, पर्पस ऑफ लोन क्या है, इन लोगों को सपोर्ट करना। साइज ऑफ द लोन, लोन का साइज क्या हो सकता है, आपको जो बिजनेस है उसमें जो कैपिटल लगने वाला है उसका 75%, 75% आपको मिल जाएगा। पर अगर आपने ऑलरेडी कहीं से 25% या फिर उससे ज़्यादा लोन लेके रखा है कहीं और स्कीम से, तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा, नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बहुत ही कम होता है, बट MCLR से कम नहीं होगा। अब ये MCLR क्या है, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने दिया है, ये आप लोग ये लिखना नहीं है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसे समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको अलग कलर में लिखा है। MCLR मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो RBI तय करता है बैंक्स के लिए, वो एक कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है कि इसके नीचे तो लोन देना मत, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे। तो बैंक इसके नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे लोन नहीं देगा, बट कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देगा, जो सिटी एरिया में जो प्राइवेट बैंक है उससे आपको कम में मिलेगा, राइट। प्लस 3% टेनोर प्रीमियम। अब ये टेनोर प्रीमियम क्या होता है, टेनोर प्रीमियम मतलब ये एक ऐसा एडिशनल रेट है, इंटरेस्ट है, जो आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा अगर आपका जो ड्यूरेशन है लोन का वो ज़्यादा होगा हो तो। समझो आपका लोन समझो 20 साल के लिए है, तो 20 साल ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया। हायर ड्यूरेशन ऑफ लोन हायर विल बी द रिस्क। मतलब अगर आपका लोन 20 साल तक है तो 20 साल आप लोन चुकाएंगे बराबर। तो यहाँ पे बड़ा रिस्क है, क्या रिस्क है, समझो बीच में आप एक्सपायर हो गए, आपका डेथ हो गया, तो लोन कौन चुकाएगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए 10 और प्रीमियम एक्स्ट्रा लगाता है, बट यहाँ पे सिर्फ वो 3% तक ही लग सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा, बट MCLR से कम नहीं होगा। और यहाँ पे जो 10 और प्रीमियम है वो 3% के आसपास हो सकता है, राइट। यहाँ पे सिक्योरिटी क्या हो सकता है, आप यहाँ पे अपना प्राइमरी अपना खुद का सिक्योरिटी दे सकते हैं, जिसको हम लोग कोलैटरल सिक्योरिटी बोल सकते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब आप जब लोन लेते हो तो बदले में आपको गिरवी कुछ रखना पड़ेगा, ज़मीन, घर, एक्सेट्रा। या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक स्कीम है, एक संस्था है जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, या फिर एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया के अंडर में। इस स्कीम के अंडर में आपको कोई भी गारंटी देना नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका लोगो है, हालांकि इसका लोगो थोड़ा सा अलग है, राइट। यहाँ पे आपको जो लोन मिलता है वो आप कितने साल में आप उसको रिपेमेंट करोगे, या फिर कितने साल में आप उसको चुकाओगे, कम से कम 7 साल। ठीक है, राइट। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 18 मंथ्स का यहाँ पे मोराटोरियम पीरियड होगा। अभी मोराटोरियम पीरियड क्या होता है, ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको लोन नहीं भरना है, आपको उतना ही कंसेशन मिलेगा। भाई 18 मंथ तक आप भर नहीं सकते, उससे ज़्यादा आपको सुविधा नहीं मिलेगी। 7 साल के अंदर आपको ये लोन का रिपेमेंट करना है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल लोन भी मिलता है यहाँ पे 10 लाख से लेकर, है ना, राइट, अप टू, सॉरी 10 लाख से लेकर नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 लाख। ठीक है। आपको यहाँ पे एक अकाउंट खोल दिया जाएगा जहाँ से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड इशू हो जाएगा बोरोर के कन्वीनियंस के हिसाब से। ये डेबिट कार्ड है, रुपए का डेबिट कार्ड आता है, मालूम है, यस। वर्किंग कैपिटल लिमिट कितने का होगा, 10 लाख, राइट, ओके। और यहाँ पे कैश क्रेडिट अकाउंट यहाँ पे आपके लिए ओपन किया जाएगा। अभी कैश क्रेडिट एक अकाउंट होता है जहाँ बेसिकली एक लोन अकाउंट होता है जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। लिमिट तय क्या है, 10 लाख, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मनी भी मिलेगा, मार्जिन मनी, जो 25% होगा आपके बिजनेस का। ठीक है, राइट। तो ये स्टैंड अप इंडिया का एक स्कीम है जो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प करता है, स्पेशली SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है। और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो जस्ट शुरुआत हो रहा है उसका और उसके इर्द गिर्द कोई फैसिलिटी है नहीं। ठीक है, थैंक यू।